नैब ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीवी और फराह गोगी समेत 8 मुल्जमान नामजद। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी की तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। नैब के पास शवाहिद हैं, न केस साबित कर सका। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र। शरीक मुल्जमान की बरियत के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई। नवाज शरीफ को इल्जामात से बरी किया जाता है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की अपील मुकर्रर कर दी। बताया जा रहा है 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले को 4थी बार वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार काउंसिल से खिताब, कहा जानता हूँ पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं, अवाम सबको जवाब दें। क्या बलोचिस्तान का खून सस्ता है? चेयरमैन पीपी का सवाल। चेयरमैन पीटीआई पर भी तंज, कहा हज़ारा बरादरी को ब्लैकमेलर कहने वाला 70 साल का नौजवानों का लीडर कौम से मजाक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों में तेजी। सियासी शख्सियात की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ऑन डोगर, जावेद अख्तर अंसारी नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ की शमूलियत पर मुबारकबाद, कहा अवाम की मदद से नून लीग मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालेगी। हम बढ़ के नहीं मारेंगे, खिदमत की सियासत ही हमारी पहचान है। हल्का बंदियां शाया हो चुकी। इंतखाबात वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। इंतखाबी शेड्यूल के सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नो कमेंट्स कहकर चल दिए। फाटा की नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा में जम की। सूबे की कौमी असम्बली की नशिस्तें कम नहीं की। इलेक्शन कमीशन की बाबर अमान का बयान की तरदीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 16 जनरल नशिस्तों का इजाफा किया। बाबर अमान का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। साइफर केस की समाअत जेल में करने का नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पीटीआई के बुकला का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने पर इसरार। वकील सफाई सिकंदर जुल्करनैन बोले शाह महमूद कुरैशी को ही पेश कर दें। गाजा में 7 रोज बाद आर्जी जंग बंदी खत्म। गासिब सहूनी रियासत ने हमले शुरू कर दिए। 32 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फौजी तर्जुमान ने बेरहमाना हमलों के आगाज़ का ऐलान कर दिया, कहा शिमाली गजा में अब कोई पनाहगाह नहीं है। इसराइली फ़ज़ाया हमास के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। पाकिस्तान मसाजिद गिरजाघरों पर इसराइली हमलों की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा जुनैन महाजिर कैंप पर हमले की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारी की भी मजम्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी तजारती जहाज़ों के लिए कशीदा सूरत हाल। पाक बहरिया का जहाज़ PNS तोगर अल खलीज अदन में तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तानी तजारती जहाज़ों को दरपेश खतरात से बचाने के लिए PNS तोगरुल को तैनात किया गया। COP28 कॉन्फ्रेंस का दुबई में आगाज। सरबराह इजलास से बरतानिया के किंग चार्ल्स का खिताब। मौसमियाती तब्दीलियां आने वाली नस्लों के लिए खतरा हैं। डिस्कोट में अफसोसनाक वाक़या। कर्जखाहों से तंग शख्स की 3 बेटियों और बीवी समेत खुदकुशी। ताहिर कर्जदारों से तंग था, भाई का बयान। मुतवफ़ी ने बेटियों को कत्ल करके बीवी के साथ जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी की। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आरजे मॉल की 4थी मंजिल पर रास्ते बंद होने का इंकशाफ। आग लगने के केस में 5 मुल्ज़मान की अदालत में पेशी।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। पाकिस्तानी टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए सिडनी पहुंच गई। फास्ट बॉलर हसन अली की ऑस्ट्रेलियन विकेटों पर परफॉर्म करने के लिए बेकरारी। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक मजबूत है तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। कहा कैंगरूज के पास पैट कमिंस हैं तो हमारे पास शाहीन आफरीदी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।